साहित्य शास्त्र में तीन प्रकार की शक्तियों का प्रयोग होता है, जिनका नाम अभिधा, लक्षणा और व्यंजना है। इन तीनों शक्तियों का प्रयोग करने से पहले हमें इनके शब्दों पर भी विचार करना चाहिए। उसके बाद इन शक्तियों के माध्यम से निकलने वाले अर्थों पर विचार करना चाहिए। बहुत संक्षेप में कहें तो तीन प्रकार के शब्द और तीन प्रकार की शक्ति और तीन ही प्रकार के अर्थ होते हैं। सबसे पहले तीन शब्दों पर विचार करें तो वाचक रूप शब्द, लाक्षणिक रूप शब्द और व्यंजक रूप शब्द होते हैं। उसी प्रकार तीन शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और इन शब्दों में जब ये शक्तियां लगती हैं तो क्रमशः इन शक्तियों से तीन तरह के अर्थ का प्रतिपादन भी होता है, जिन्हें हम वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ कहते हैं। इस चार्ट के माध्यम से आप देखकर पहले यह समझ लें कि किस प्रकार शक्तियां बीच में सेतु की तरह काम करती हैं। वाचक रूप शब्द में जब अभिधा शक्ति लगती है तो वाच्यार्थ का ज्ञान होता है। लाक्षणिक रूप शब्द में जब लक्षणा शक्ति लगती है तो लक्ष्यार्थ का ज्ञान होता है। और व्यंजक रूप शब्द में व्यंजना शक्ति जब लगती है तो हमें व्यंग्यार्थ का बोध होता है। अब आज हम लक्षणा शक्ति पर बात करेंगे कि लक्षणा शक्ति को किस प्रकार आचार्य मम्मट ने व्याख्यायित किया है। उस विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसके कारिका पर चलते हैं। आचार्य मम्मट ने लक्षणा को परिभाषित करते हुए जो कारिका दी है कि मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितोथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत सा लक्षणारोपिता क्रिया। इस कारिका का अर्थ यह बनता है कि जहां पर मुख्यार्थ का बाध हो, तद योग भी हो, अर्थात मुख्यार्थ से योग भी हो, और शब्द से रूढ़ी का अर्थ निकलता हो अथवा वहां कोई प्रयोजन हो, तो ये तीन शर्तों के साथ अन्यः अर्थः लक्ष्यते, कोई दूसरा अर्थ निकल पड़े, यानी कि जो मुख्यार्थ ना हो किंतु मुख्यार्थ से युक्त हो और उसमें रूढ़ी से अर्थ निकलता हो या उसका कोई प्रयोजन हो, तो वो अन्यार्थ जो निकलता है, इस अन्यार्थ निकलने में जो आरोपिता क्रिया है, कि यहाँ क्रिया का अर्थ व्यापार है, तो जो आरोपित व्यापार है वही लक्षणा कहलाती है। यही आचार्य मोहम्मद के कहने का तात्पर्य है। अर्थात लक्षणा की सिद्धि में, लक्ष्यार्थ की प्राप्ति में तीन तरह के लक्षणा के हेतु अर्थात शर्तें होती हैं। उन तीनों शर्तों के बाद ही लक्षणा शक्ति लक्ष्यार्थ का बोध कराती है। वो तीन शर्तें कौन कौन सी हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। मुख्यार्थ का बाध, मुख्यार्थ से योग, उसी को तद योग कहा, और रूढ़ी अथवा प्रयोजन। इन्हीं तीनों शर्तों के आधार पर ही लक्षणा शक्ति लक्ष्यार्थ का बोध कराती है, यह हमें समझना चाहिए। अब इस कारिका में एक शब्द है यत। यत शब्द पर शास्त्रार्थ बहुत है कि अन्यः अर्थः लक्ष्यते यत, दूसरा अर्थ जो दिखाई पड़ता है, लक्षित होता है। अब यत मने क्या? यत के लिए टीकाकारों ने, विशेषकर वामन झलकीकर ने अपनी टीका में इस यत शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा कि यदिति यया इत्यर्थे लुप्तकरणम तृतीयांतम अव्ययम। यत शब्द यहां पर वस्तुतः यया का प्रयोग है। यया के अर्थ में यत का प्रयोग किया गया है, वह लुप्तकरण तृतीयांत अव्यय रूप में यहां प्रयुक्त है यत। तो अब यत का अर्थ यदि यया लेंगे तो यया शक्त्या अन्यः अर्थः लक्ष्यते, यानी कि जिस दूसरी शक्ति से अन्य अर्थ निकाला जाता है, उस
आरोपिता क्रिया अर्थात उस आरोपित व्यापार को लक्षणा ही कहते हैं और कोई व्यापार नहीं कहते हैं। यह कहने का मतलब है। तो अब का तात्पर्य यह बना कि जहां पर मुख्यार्थ का बाध हो, तदयोग हो, रूढ़ि अथवा प्रयोजन हो, तो वहां पर जिस शक्ति से अन्य अर्थ लक्षित हो, वह शक्ति, वह आरोपित क्रिया, वह आरोपित व्यापार लक्षणा होती है। यही इस कारिका का तात्पर्य है, यह हमें समझना चाहिए। अब इसी बात को आचार्य मम्मट ने एक वृत्ति के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है। जहां उन्होंने यह कारिका कही, उसी के ठीक नीचे एक वृत्ति में उन्होंने मुख्यार्थबाध, तदयोग और रूढ़ि अथवा प्रयोजन से किस प्रकार यह शक्ति, लक्षणा शक्ति काम करते हुए अर्थ का प्रतिपादन करती है, लक्ष्यार्थ को बताती है, यह हम समझने का प्रयत्न करते हैं। आचार्य मम्मट का यह कहना है कि अब इसमें दो उदाहरण दिए मम्मट ने। एक जो रूढ़ी से लक्षणा निकलती है और दूसरी जो प्रयोजन से लक्षणा निकलती है। तो रूढ़ी लक्षणा के लिए आचार्य मम्मट ने कर्मणि कुशलः यह उदाहरण दिया, और जो प्रयोजनवती लक्षणा है उसके लिए गंगायाम घोषः यह उदाहरण दिया है। अब पहले आप कर्मणि कुशलः के उदाहरण को समझें कि किस प्रकार कर्मणि कुशलः इस उदाहरण में लक्षणा होती है, यह रूढ़ी लक्षणा कैसे होती है। अब कर्मणि कुशला इस उदाहरण में पहले हमें ढूंढना है मुख्यार्थ का बाध। मुख्यार्थ का बाध क्या होता है, तो कहा कि कुशलः इस पद में जो कुशल शब्द है, कुशल शब्द का अर्थ क्या होता है। तभी तो हमें जब अर्थ का ज्ञान हो जाएगा तब हमें पता लगेगा कि मुख्यार्थ का बाध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कुशल शब्द का अर्थ होता है कुशान लाति आदत्ते इति कुशलः, जो कुश को लाकर देता था। अर्थात कुश लाने में, कुश को लाना कोई सामान्य बात नहीं थी। गुरुकुलों में कुछ विद्यार्थी होते थे जो कुश के उत्पाटन करने में कुशल कहलाते थे। अर्थात जो, क्योंकि कुश बहुत नुकीला होता है और जो भी उसको उखाड़ने जाता है तो उसके हाथ में चुभता है, तो उससे बहुत बचा कर जो उखाड़ ले वो कुश ले आएगा। तो इस क्रिया में जो निपुण होता था उसको हम कुशल कहते थे। कालांतर में यह जो कुशल रूप कर्म है यह रूढ़ हो गया किसी अन्य, सभी अर्थ में, यानी कि किसी भी काम को कोई निपुणता से कर लेगा तो वो कुशल बन जाएगा। तो यहां कर्मणि कुशलः कह दिया, कर्म में कुशल है, कुश लाने का कोई संदर्भ नहीं है। इस कारण यहां पर कुशल शब्द में जो कुश लाने का अर्थ न होने से मुख्यार्थ का बाध हो गया। अब तद योग क्या है यहां पर, तो कहा कि यहां पर जो कुश लाने में निपुणता चाहिए थी वह निपुणता किसी अन्य कर्म में व्यक्ति की है, तो निपुणता यहां भी है। तो निपुणता होने के कारण कर्मणि कुशल शब्द में तद योग बन गया कि यह कर्म में निपुण है। और रूढ़ी क्या है, तो बोला कुशल शब्द रूढ़ी के अर्थ में, निपुणता के अर्थ में सर्वत्र व्यापक हो गया है। अर्थात अब कुशल शब्द किसी भी कार्य में निपुणता के लिए प्रयोग में आता है। तो इस प्रकार इस उदाहरण में कर्मणि कुशलः, इस उदाहरण में मुख्यार्थ का बाध भी हो गया, मुख्यार्थ से योग भी हो गया, और रूढ़ी हो गई कि अब कुशल कोई भी हो सकता है, किसी भी कर्म में निपुण व्यक्ति कुशल कहलाएगा। तो इस प्रकार यह कुशल शब्द का अब क्या हुआ, निपुणता के अर्थ में विस्तार हो गया। जो कुशल शब्द पहले केवल कुश लाने तक सीमित था वह अब संपूर्ण निपुणता के अर्थ में रूढ़ हो गया। इस कारण
इस उदाहरण में कर्मणि कुशलः में रूढ़िमती लक्षणा कहा गया है। अब हम चलते हैं आगे दूसरे उदाहरण में। दूसरा उदाहरण क्या कहते हैं आचार्य मम्मट, गंगायाम घोषः। यह उदाहरण प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण है। इसमें भी मुख्यार्थ बाद होगा, मुख्यार्थ योग यानी कि तदयोग होगा, और इसमें भी प्रयोजन आएगा। मुख्यार्थ बाध क्या है, पहले इस पर विचार करें। गंगायाम घोषः, इस पद में गंगायाम सप्तमी एक वचन का प्रयोग है। गंगा में, घोष का मतलब होता है झोपड़ी या घर छोटा। अब यहां पर गंगा में घर संभव नहीं है, यह तो वाक्य ही नहीं बनेगा। तो सामान्य रूप से योग्यता का अभाव है इस वाक्य में, क्योंकि गंगा में घर हो ही नहीं सकता। लेकिन साहित्यिक लोग अपनी शक्ति से अर्थ निकालना जानते हैं। उस दृष्टि से अब इसमें लक्षणा देखिए कैसे बनेगी। गंगा में घोष संभव नहीं है, क्योंकि गंगा शब्द का अर्थ होता है जल प्रवाह। जहां पानी बहेगा गंगा वहीं रहेगी। गंगा का अर्थ स्थिर पानी नहीं हो सकता। तो गंगा शब्द का मुख्य अर्थ है जल प्रवाह, और जल प्रवाह में घोष का आधार संभव नहीं है, क्योंकि पानी में तो घर बनेगा नहीं। तो गंगायाम घोषः इस पद में मुख्यार्थ का बाध हो गया, वाक्य ठीक बना ही नहीं। इस कारण पहली लक्षणा की शर्त कि मुख्यार्थ का बाध होना चाहिए वो यहां आ गया। अब तदयोग पर चलें। बोला तो अब घोष का योग किससे करवाएंगे? तो बोला गंगा से सटा हुआ जो होगा वहां घोष ले चलिए। तो क्या सटा हुआ है? तो बोला तट। तो गंगा से योग किसका है? तट का। तो अब यहां तदयोग भी बन गया। तो गंगा से तदयोग होने के कारण इस वाक्य में तदयोग भी मिल गया, यानी कि मुख्यार्थ से योग भी बन गया। बोला ऐसा कहने में तेरा प्रयोजन क्या है? तो बोला प्रयोजन ये है कि यह जो मेरा घोष है वह गंगा में रहने वाली समस्त शीतलता पावनता को प्राप्त करना, यह मेरा प्रयोजन है। तो इस प्रयोजन के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया गया कि गंगा में घोष का अर्थ गंगा के तट पर घोष है, यह बात समझ में आना चाहिए। तो उसका प्रयोजन तो है शीतलता और पावनता के साथ बताना, किंतु अर्थ क्या निकला? गंगायाम घोषः का जो लक्ष्यार्थ है वह है गंगा तटे घोषः, गंगा के तट पर घोष है, यह बताना उसका मुख्य उद्देश्य है, अर्थ है, लक्ष्यार्थ है। इस दृष्टि से गंगायाम घोषः इस वाक्य में गंगा तटे घोषः यही लक्ष्यार्थ है, यही बताना इसका मुख्य प्रयोजन है। तो इस प्रकार से अब एक दो उदाहरण दे दिए आचार्य मम्मट ने, रूढ़िमती लक्षणा का और प्रयोजनवती लक्षणा का। इसी बात को आचार्य मम्मट ने अपने वृत्ति में जो बताया उसको भी एक बार देख लें, ताकि वृत्ति सामने आए तो ये ना लगे कि हमने इसको नहीं सुना है। कर्मणि कुशलः इत्यादौ, कर्मणि कुशल इस उदाहरण में दर्भ ग्रहणादि अयोगात, कर्मणि कुशल इस उदाहरण में दर्भ ग्रहण का कोई योग नहीं है। और दर्भ का अर्थ होता है कुश, तो कुश ग्रहण करने का कोई संदर्भ ही नहीं है, क्योंकि कुशल शब्द कुश ग्रहण करने के संदर्भ से आया है। यहां तो कर्म में कुशलता अर्थात कर्म में निपुणता आ गई, तो इसका अभाव यानी कि मुख्यार्थ बाध। गंगायाम घोष इत्यादौ च, और गंगा में घोष इस उदाहरण में गंगा आदि नाम, गंगा आदि का घोष आधारत्व असंभवात, घोष का आधार संभव नहीं है, यानी कि गंगा में घोष हो ही नहीं सकता, यह भी मुख्यार्थ का बाध हो गया।
तो दोनों उदाहरणों में यहां मुख्यार्थ बाध आ गया, इसीलिए कहा मुख्यार्थस्य बाधे। फिर कहा विवेचकत्वादौ सामीप्ये च संबंधे, और कहा विवेचकत्वादौ, विवेचन करने की स्थिति में, यानी कि कुशल पद का जब हम विवेचन करते हैं तब वहां निकलता है कि नहीं, कुशल लाने में एक विशेष प्रकार के निपुणता की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कर्म में भी निपुणता की आवश्यकता होती है। तो वहां पर तदयोग बन गया कि कुश लाने में भी निपुणता और कर्म को ठीक से करने में भी निपुणता, तो दोनों जगह निपुणता का अर्थ हो गया तदयोग। और कहा सामीप्य च संबंधे, सामीप्य संबंध से, किसका सामीप्य, बोला गंगा का जो प्रवाह है उसका सामीप्य संबंध तट से है, तो गंगा से तदयोग बन गया तट का। तो पहले में कर्मणि कुशलः में रूढ़ी से और गंगा तटे घोष इत्यादि है, इसमें इन शब्द के प्रयोग से ये शाम न तथा प्रतिपत्ति ही, जिनकी वैसी प्रतिपत्ति नहीं हुई है, तेषाम पावनत्वादि नाम धर्माणाम, पावनत्व आदि शीतलता पावनता आदि जो धर्म हैं गंगा के, वे सारे तथा प्रतिपादनात्मनः प्रयोजनात् च, उसके उस तरह से प्रतिपादन करने से, उनके उस प्रयोजन से कि गंगा में जो शीतलता पावनता है उसको बताने की इच्छा से, उस प्रयोजन से जब यह इस वाक्य का प्रयोग करता है, तब मुख्येन, इस मुख्य व्यापार से अमुख्य अर्थ, अमुख्य अर्थ निकलता है। मुख्य अर्थ तो गंगा का प्रवाह और उसमें घोष था, किंतु इस मुख्य अर्थ से एक अमुख्य अर्थ निकलता है कि गंगा के तट पर उसका घोष है, यह अर्थ बताना उसको अभिष्ट है। इस अर्थ की प्रतीति में, मुख्यार्थ से भिन्न अमुख्यार्थ की प्रतीति में जो आरोपित शब्द व्यापार है, वह व्यापार सांतरार्थ निष्ठ है, अर्थात दूसरे अर्थ में निष्ठा रखने वाला है। इसी व्यापार को लक्षणा कहते हैं। यह बात आचार्य मम्मट ने अपने इस वृत्ति के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है। अब हम आते हैं लक्षणा के भेद पर, क्योंकि अभी तो हमने लक्षणा के दो रूप देखे, रूढ़ी से लक्षणा और प्रयोजन से लक्षणा। अब हम इसके भेद पर चर्चा करते हैं। भेद के लिए आचार्य मम्मट ने एक कारिका लिख दी कि स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थम स्वसमर्पणम उपादानम लक्षणम चेत्युक्ता शुद्धैव सा द्विधा। शुरू में लक्षणा दो प्रकार की होती है। आरंभ में इसको ही समझिए कि लक्षणा पहले दो प्रकार की किस प्रकार होती है, फिर हम इसके भेदों पर चर्चा करेंगे। मूलतः आचार्य मम्मट ने लक्षणा के 6 भेद बताए हैं, किंतु आरंभ में पहले वे दो भेद बताते हैं। पहला भेद उसका है उपादान लक्षणा और दूसरा भेद है उसका लक्षण लक्षणा। अब उपादान लक्षणा क्या होती है, उसके लिए इस कारिका के प्रथम चरण पर ध्यान दीजिए। स्वसिद्धये पराक्षेपः, स्वसिद्धये अपनी सिद्धि के लिए, सिद्धये में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। स्वसिद्धये, जब कोई शब्द अपने अर्थ की सिद्धि के लिए, पराक्षेपः परस्य आक्षेपः दूसरे का आक्षेप कर ले, दूसरे का अर्थ स्वयं ग्रहण कर ले, तो वहां पर उपादान लक्षणा होती है। इसी प्रकार जब कोई शब्द परार्थम दूसरे शब्द के अर्थ की सिद्धि के लिए स्वसमर्पणम अपने अर्थ का परित्याग कर दे, तो वहां पर लक्षण लक्षणा होती है। इसी को, इन दोनों लक्षणाओं को शुद्धा लक्षणा कहते हैं। यानी कि उपादान लक्षणा भी शुद्धा कहलाती है और लक्षण लक्षणा भी शुद्धा लक्षणा कहलाती है।
वेदांत आदि दर्शन में इन्हीं दोनों लक्षणाओं को, यानी कि उपादान लक्षणा को अजहत स्वार्था लक्षणा कहा गया है और लक्षण लक्षणा को जहत स्वार्था लक्षणा कहा गया है। कई बार परीक्षा में यही प्रश्न आ जाता है कि अजहत स्वार्था कौन सी लक्षणा होती है, तो ये ध्यान रखें कि अजहत स्वार्था लक्षणा उपादान लक्षणा होती है और जहत स्वार्था लक्षणा लक्षण लक्षणा होती है। तो लक्षणा के ये दो भेद शुद्धा के भेद कहे जाते हैं। पहले इसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लक्षणा के आगे के भेदों पर चर्चा करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं उपादान लक्षणा की। उपादान लक्षणा के उदाहरण स्वरूप आचार्य मम्मट ने दो उदाहरण दिए हैं, कुंताह प्रविशन्ति और यष्टयः प्रविशन्ति। कुंताह, कुंत का अर्थ होता है भाला, जिसे हम फेंकते हैं। पुराने समय में जो सैनिक होते थे वो हाथ में भाला लेकर चलते थे, तो यहां भी उसी दृष्टि से प्रयोग है। कहीं पर किसी राजभवन में सैनिकों ने आक्रमण किया हुआ है और किसी ने पूछा कि भाई क्या हो रहा है, तो जवाब देता है कोई कि कुंताह प्रविशन्ति। अब इस उदाहरण में उपादान लक्षणा किस प्रकार होगी, ये समझने का विषय है। पहले हमें इसमें देखना है कि लक्षणा कैसे होगी। तो कुंताह प्रविशन्ति इस वाक्य में लक्षणा के 3 शर्तों को घटाना भी है पहले। तो कुंताह का अर्थ होता है भाला, और भाले घुस नहीं सकते क्योंकि भाले में क्रिया करने की क्षमता नहीं होती। इस कारण कुंत शब्द का जो मुख्यार्थ है भाला, उसका यहां बाध हो रहा है। पहली शर्त पूरी हुई। दूसरी शर्त है तद योग। तो कुंत का योग क्या है, तो बोला कुंत का योग तत्संबंधी पुरुष, यानी कि कुंताह का अर्थ बन गया तत्संबंधी पुरुष। कुंत संबंधी पुरुष, कुंत को ले जाने वाले पुरुष प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, ये बन गया तदयोग। अब यहां पर हमें उपादान लक्षणा कैसे सिद्ध करनी है, प्रयोजन क्या है, ये भी समझ लें, तब हम उपादान लक्षणा पर चलेंगे। तो प्रयोजन है कि कुंत को धारण करने वाले जो पुरुष हैं वे प्रवेश कर रहे हैं, यह उनका प्रयोजन है। अब उपादान इसको कैसे कहेंगे, तो कहा कि यहां पर कुंत ने, नीचे देखें वृत्ति में लिखा आचार्य मम्मट ने, इत्यादौ उदाहरणे कुंत आदि भी, कुंत आदियों के द्वारा, कुंतादि भी का अर्थ कुंताह यष्टयः, यष्टि का मतलब होता है लाठी, लाठी वाले भी प्रवेश कर रहे हैं और भाले वाले भी प्रवेश कर रहे हैं। तो ये दो अलग अलग उदाहरण हैं, दोनों का तात्पर्य एक जैसा है। तो इस उदाहरण में कुंत आदि भी, कुंत आदियों के द्वारा आत्मनः अपने आप का प्रवेश सिद्ध्यर्थम, प्रवेश की सिद्धि के लिए स्वसंयोगिनः पुरुषाः आक्षिप्यन्ते। स्वसंयोगिनः पुरुषाः, अपने से युक्त जो पुरुष हैं, अर्थात कुंत के साथ जो पुरुष हैं, कुंतधारी जो पुरुष हैं, उसका इस कुंत ने आक्षेप कर लिया, उसके अर्थ का ग्रहण कर लिया, और जो क्रिया कुंतधारी ने करना था उस क्रिया को कुंत स्वयं कर रहा है। तो इस प्रकार यहां पर यह कुंत उपादान है, साधन है उस क्रिया को करने में, इस कारण यहां लक्षणा उपादान लक्षणा होती है। यष्टयः प्रविशन्ति का भी यही अर्थ है कि लाठियां घुस रही हैं। बोला अब लाठियां कैसे घुसेंगी, तो बोला यही तो लक्षणा का कमाल है कि मुख्यार्थ का बाध भी करना है, मुख्यार्थ का योग भी करना है और प्रयोजन भी बताना है। साथ में जब कोई शब्द अपने अर्थ की सिद्धि के लिए अपने से संबंधी किसी अन्य शब्द के अर्थ का ग्रहण कर ले,
तो वहां पर उपादान लक्षणा होती है। यह आचार्य मम्मट के कहने का तात्पर्य है। अब हम दूसरे उदाहरण पर चलते हैं, जिसको हम लक्षण लक्षणा कहते हैं। अब यहां उदाहरण वही पुराना वाला सिद्ध वाला आचार्य मम्मट ने दे दिया, गंगायाम घोषः। इसमें किस प्रकार लक्षण लक्षणा है? तो यहां क्या करना है कि जब शब्द अपने साथी किसी अन्य के लिए अपने अर्थ का परित्याग कर दे, अन्य की सिद्धि के लिए परित्याग कर दे, वहां पर लक्षण लक्षणा होती है। अब क्या लिखते हैं वृत्ति में, वो भी देख लें, फिर और स्पष्ट करते हैं। गंगायाम घोषः इत्यत्र तटस्य, तट के। अब ये तट क्या है? ये तट है गंगा से योग वाला, तद योग है। ये मुख्यार्थ का बाध तो हो गया, जल का प्रवाह मुख्यार्थ बाध कर दिया। तटस्य घोष अधिकरणत्व सिद्धये, तट के पास या तट पर घोष का आधार, तट ही घोष का आधार है। अतः उस तट के आधार सिद्धि के लिए, घोष के आधार सिद्धि के लिए अधिकरणत्व लिखा है। अधिकरण का अर्थ आधार होता है, आधारोधिकरणम सूत्र ही आता है व्याकरण में। तो घोष के आधार की सिद्धि के लिए, अर्थात तट का बोध कराने के लिए गंगा ने, गंगा शब्द स्व अर्थम अर्पयति, अपने अर्थ को अर्पित कर दिया, परित्याग कर दिया कि ठीक है, घोष तट पर सिद्ध हो जाए तो जल प्रवाह रूप जो मेरा अर्थ है वो दूर भी हो जाए तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार यहां पर इस लक्षणे न एषा लक्षणा, इस लक्षण के द्वारा यहां लक्षणा हो रही है। इस कारण गंगायाम घोषः में लक्षण लक्षणा होती है। यह उदाहरण लक्षण लक्षणा का सिद्ध होता है। एक बार संक्षेप में कह दूं कि जहां पर शब्द अपने पड़ोसी, अपने से संबद्ध किसी अन्य शब्द के अर्थ की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का परित्याग कर दे, वहां पर जो लक्षणा होगी वह लक्षणा लक्षण लक्षणा होगी। यह बात हमें समझ लेना चाहिए। अब यहां से इन दोनों भेदों को बताने के बाद आचार्य मम्मट ने एक नई बात यहां कहने की कोशिश की कि ये जो दोनों हैं, अर्थात उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, ये दोनों उभय रूपा च इयम शुद्धा, ये दोनों शुद्धा लक्षणा कहलाती हैं। अब शुद्धा क्यों कहलाती हैं, उसके लिए फिर उन्होंने एक पंक्ति लिख दी कि उपचारेण अमिश्रितत्वात्, उपचार से अमिश्रित होने के कारण, अर्थात उपचार से रहित होने के कारण ये दोनों कौन कौन, तो उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, ये दोनों शुद्धा कही गई हैं। इनमें उपचार नहीं होता है। अब प्रश्न आएगा कि उपचार क्या होता है? उपचार के लिए शास्त्रकारों ने और टीकाकारों ने बड़ी कठिन शब्दावली का प्रयोग किया है, किंतु उसका जो तात्पर्यार्थ है वो मैं आपको सरल भाषा में संस्कृत में यहां बता रहा हूं कि अत्यंत भिन्न पदार्थयोः अतिशय सादृश्यात् तयोः भेदस्य अप्रतीतिः उपचारः। अर्थात दो भिन्न पदार्थों का, देखिएगा, ध्यान रखिएगा, दो भिन्न पदार्थों का अतिशय सादृश्यात, जब अतिशय सादृश्य हो और इस सादृश्य के कारण भेद की अप्रतीति हो, अर्थात भेद का पता ही न लगे, तो उसको उपचार कहते हैं। अर्थात दो भिन्न पदार्थों का इतना सादृश्य हो, इतनी समानता हो कि उनमें आप भेद न कर पाएं, तो इसी को उपचार कहते हैं।
आचार्य मम्मट का यह कहना कि यह जो शुद्धा है यह उपचार रहित होती है, उपचार रहिता शुद्धा होती है, यह कहने का मतलब है। अब और लोक व्यवहार में सरलता में आए तो उदाहरण के रूप में लें कि जब हम कहते हैं कि अरे ये तो गौ है, गौ, किसी मनुष्य के बारे में जब हम कहते हैं ऐसा उदाहरण, अरे ये तो गौ है। अब यहाँ क्या हुआ, है तो वो आदमी, लेकिन हम बोलते हैं कि ये गौ है। तो हमने क्या किया, है आदमी कह दिया गौ है, तो गौ और आदमी में समानता बता दी। दो भिन्न हैं, गौ भिन्न होती है, गल कंबल आदि गुण गोत्व आदि भिन्न उसका गुण स्वभाव होता है, मनुष्य का स्वभाव भिन्न होता है, मनुष्य का रूप भिन्न होता है। फिर भी हमने इन दोनों का सादृश्य बता दिया, और सादृश्य ही नहीं बताया, अभेद बता दिया, सीधे कह दिया कि अरे ये तो गौ ही है। तो इस तरह का जब प्रयोग करेंगे तो इसी को बोलेंगे उपचार, यही उपचार है। अब इस उपचार से रहित अर्थात इस भेद के की प्रतीति वाले, अर्थात जहां भेद की प्रतीति होगी वहीं शुद्धा होगी, भेद की प्रतीति नहीं होगी तो उपचार हो जाएगा, और जहां उपचार हो जाएगा वहां शुद्धा नहीं होगी। तो इस प्रकार ये उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा विशुद्ध लक्षणा होती हैं, इसमें उपचार का अभाव होता है। तो ये दोनों तो हो गए लक्षणा के प्रथम रूप, दो भेद हो गए। अब हम चलते हैं तीसरे भेद पर। तीसरे और चौथे भेद को आचार्य मम्मट ने सारोपा और साध्यवसाना के रूप में बांटा है। साथ में इन्हीं सारोपा और साध्यवसाना को फिर दो भागों में बांट दिया और कह दिया कि इनमें शुद्धा भी होती है और गौड़ी भी होती है। तो सारोपा के भी दो भेद हो जाएंगे, शुद्धा सारोपा और गौड़ी सारोपा। उसी प्रकार साध्यवसाना भी आएगी, उस साध्यवसाना के भी दो भेद हैं, शुद्धा सारोपा और साध्यवसाना गौड़ी साध्यवसाना। अभी क्रमशः बताएंगे। अब एक नया शब्द आया सारोपा। सारोपा और साध्यवसाना मुख्य भेद यही है। अब इनमें सारोपा कैसे बताएंगे, आचार्य मम्मट ने उसके लिए कारिका लिख दी कि सारोपान्या तु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा, अर्थात सारोपा अन्या, सारोपा भिन्न होती है। कहाँ, कहा यत्र उक्तौ, उक्तौ का अर्थ हो गया कहे जाने पर, किसके कहे जाने पर, विषयी विषयस्तथा, अर्थात जहां पर विषयी और विषय दोनों का शब्दशः कथन हो जाए वहां पर सारोपा लक्षणा होती है। अब विषयी क्या होता है और विषय क्या होता है? विषयी होता है उपमेय और विषय होता है उपमान। ये समझ लेना है कि जहां पर विषयी और विषय दोनों का शब्दशः कथन हो वहां पर सारोपा लक्षणा होती है। यानी कि चाहे शुद्धा हो चाहे गौड़ी हो, दोनों जगह पर विषयी और विषय दोनों का शब्दशः कथन होगा। और अब शब्दशः कथन होने के साथ क्या और समानता होगी, उसके लिए आचार्य मम्मट ने नीचे वृत्ति में लिख दिया कि आरोप्यमाणः आरोप विषयश्च, आरोप्यमाणः मने विषयी, आरोप विषयश्च मने विषय, यत्र अपहनुत भेदौ, अपहनुत भेद में, अपहनुत भेद का अर्थ होता है, अपहनुत मने इतने मिले हों आपस में कि उनका भेद करना मुश्किल हो, वो अपहनुत होता है। तो अपहनुत भेदौ सामानाधिकरण्येन निर्दिश्येते, समान रूप से दोनों का अधिकरण मने आधार एक साथ निर्देश हो
तो वहां पर लक्षणा सारोपा लक्षणा कहलाती है। सीधा सीधा समझ लें कि जहां पर जिस वाक्य में विषय और विषयी दोनों का शब्दशः कथन हो और एक दूसरे पर आरोप भी हो, वहां पर सारोपा होगी। यह यहां इतना समझने का है। विषयी मने उपमेय और विषय मने उपमान, यानी कि उपमान और उपमेय दोनों का शब्दशः कथन हो जहां होगा वहां सारोपा होगी। यही यहां समझने का विषय है। अब मैं चलता हूं आपके साध्यव सानिका पर। साध्यव सानिका क्यों क्या होगी? तो कहा विषय्यन्तः कृतेन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका। विषयी अंतः कृते अन्यस्मिन्, जहां पर विषयी अंतः कृते अन्यस्मिन् दूसरे को अंतःकरण में डाल दे, अर्थात जहां विषयी विषय का निगरण कर ले, खा जाए, सा स्यात् साध्यवसानिका, वहां पर साध्यवसानिका नामक लक्षणा होगी। अब क्या अंतर हुआ कि सारोपा में विषय और विषयी दोनों का शब्दशः कथन होता है और साध्यवसानिका में विषयी के द्वारा विषय का निग्रहण कर लिया जाता है, अर्थात केवल विषयी का ही कथन होगा, विषय का कथन नहीं होगा। विषयी के द्वारा विषय का निग्रहण मने उसको खा लिया जाएगा। वृत्ति में क्या लिखते हैं आचार्य मम्मट कि विषयिणा आरोप्यमाणेन अंतः कृते, विषयी के द्वारा आरोप्यमान अर्थात विषय का अंतः कृते निगरणे अन्यस्मिन्, उसको अपने भीतर निगरण कर लेने पर, आरोप विषय सति, उस आरोप विषय का जब निगरण कर लिया जाए तब वहां जो लक्षणा होगी वह साध्यव साना नाम का लक्षणा होगी। अब सारोपा लक्षणा और साध्यवसाना ये दोनों का एक ही अर्थ है, चाहे साध्यवसानिका कहिए चाहे साध्यवसाना कहिए। अगर अंतर कहीं परीक्षा में आ जाए तो भ्रमित नहीं होना है, दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। अब इन दोनों में कब ये शुद्धा होंगी और कब ये गौड़ी होंगी, तो हमें शुद्धा और गौड़ी का जो लक्षण है उसको घटाना होगा इन दोनों में। तो सारोपा कभी शुद्धा भी होगी और कभी गौड़ी भी होगी। सारोपा जब उपचार से युक्त होगी तो गौड़ी हो जाएगी और जब उपचार रहित होगी तो शुद्धा हो जाएगी। उसी प्रकार साध्यवसाना भी जब उपचार सहित होगी तो गौड़ी हो जाएगी और जब उपचार रहित होगी तो शुद्धा हो जाएगी। इसके लिए आचार्य मम्मट ने एक कारिका ही लिख दी कि भेदा विमौच सादृश्यात् संबंधांतरस्तदा गौड़ौ शुद्धौ च विज्ञेयौ लक्षणा तेन षड्विधा। क्या अर्थ हुआ कि इमौ भेदौ, ये जो दोनों भेद हैं अर्थात कौन, सारोपा और साध्यवसाना, इन दोनों में एक जगह सादृश्य होगा और एक जगह संबंध होगा। संबंध मने कार्य कारण भाव संबंध होगा। तो जहां सादृश्य होगा वहां पर गौड़ी रूप होगा, यानी कि वो गौड़ी गौड़ बनेगा। गौड़ी का मतलब हो गया वहां पर गौड़ी सारोपा और गौड़ी साध्यवसाना, ऐसा रूप बन जाएगा। यानी कि दोनों में सादृश्य होना चाहिए तो गौड़ रूप बनेगा, चाहे सारोपा का गौड़ी बने चाहे वो साध्यवसाना का गौड़ी बने। इसी प्रकार संबंधांतरस्तदा, जब दोनों में अर्थात उपमान और उपमेय में संबंध हो, किसका, कार्य कारण भाव का, जब दोनों में संबंध होगा तब वहां शुद्धा वो बन जाएगी। तो जब सारोपा में विषय और विषयी का आपस में कार्य कारण भाव संबंध होगा
तब वो शुद्धा सारोपा बनेगा। उसी प्रकार साध्यवसाना में जब उपमान और उपमेय में कार्य कारण भाव संबंध होगा, तब वहां शुद्धा साध्यवसाना बन जाएगा। तो इस प्रकार हमें उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा और उसके बाद सारोपा के दो भेद, शुद्धा सारोपा, गौड़ी सारोपा, वैसे ही साध्यवसाना के दो भेद, शुद्धा साध्यवसाना और गौड़ी साध्यवसाना, इस प्रकार मिला देने से सभी लक्षणा तेन षड्विधा, लक्षणा 6 प्रकार की होती है। अब मैं आपको ले चलता हूं इनके उदाहरणों पर कि ये जो सारोपा और साध्यवसाना के जो दो दो भेद हैं, उनके उदाहरण कैसे आप समझेंगे। इस चार्ट के माध्यम से केवल इतना जान लीजिए कि सारोपा के दो भेद हो गए, शुद्धा सारोपा और गौड़ी सारोपा। उसी प्रकार साध्यवसानिका के दो भेद हो गए, शुद्धा साध्यवसाना और गौड़ी साध्यवसाना। अब हम चलते हैं इनके उदाहरण पर। शुद्धा सारोपा पहला भेद बनता है, उसका उदाहरण है गौरवाहीकः। गौरवाहीकः का अर्थ क्या होता है? वाहिक एक जगह का नाम है, प्रायः उड़ीसा प्रदेश में कोई एक जगह है, पहले गांव होता होगा या कोई नगर होगा, उस जगह के लोगों को या वहां के लोगों को वाहिक कहते हैं। वाहिक नाम का स्थान भी है। तो वहां रहने वाले जो लोग हैं वो बड़े सीधे, सज्जन, सरल हैं। तो बाहर के लोग उनको कहते हैं कि अरे वहां के लोग तो गाय ही हैं। वहीं का ये उदाहरण माना जाता है गौरवाहीक, अर्थात जो वाहिक है वह गौ है। अब इस उदाहरण में पहले हमें लक्षणा ढूंढना है, उसके बाद सारोपा देखना है, उसके बाद इसमें शुद्धा सारोपा का विवेचन करना है। तो लक्षणा कैसे होगी? तब बोला कि गौरवाहिक, वाहिक देश का निवासी गौ है। तब बोला साहब बिल्कुल गलत बात है। वाहिक देश में खाली गौ नहीं होते हैं, मनुष्य भी होते हैं। तो अब वाहिक अगर मनुष्य हैं तो वो गौ नहीं हो सकते, इसलिए वाक्य ठीक नहीं है, मुख्यार्थ का बाध हो गया। फिर बोला तदयोग कैसे करेंगे? बोला हाँ वो बताते हैं कि तदयोग तब करेंगे कि गौ में जो गुण है वह गुण वहां के मनुष्यों में भी है। तो गुण साम्य होने के कारण तद योग भी बन गया कि जो गुण गाय में है वही गुण व्यक्ति में भी है। तो तद योग बन गया। अब बोला प्रयोजन क्या है? तो बोला गाय की जो सरलता है, गाय की जो मंदता है, वह हमें बताना अभिष्ट है, इसलिए यह हमारा प्रयोजन है। तो प्रयोजनवती लक्षणा तो हो गई, मगर यहां सारोपा लक्षणा कैसे होगी वह भी समझिए। तो सारोपा का लक्षण क्या था कि सारोपान्या तो यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा, जहां पर विषय और विषयी दोनों का शब्दशः कथन हो। तो दोनों का यहाँ कथन है, गौ का कथन भी है और वाहिक का कथन भी है। यहाँ गौ उपमान है और वाहिक उपमेय है, दोनों का शब्दशः कथन है। इस कारण यहाँ पर सारोपा लक्षणा है। अब शुद्धा कैसे है? तो वहां भी कह दिया कि दोनों में सादृश्य संबंध है। शुद्धा के लिए सादृश्य भी कहा और एक और बात कहा कि दोनों में क्या होना चाहिए? तो कहा कि सादृश्य होना चाहिए, तभी शुद्धा होगी। तो यहां पर गाय और वाहिक दोनों में सादृश्य किस बात का? उसके गुण का सादृश्य है। इस कारण यहां यह शुद्धा भी है। तो अब लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, फिर सारोपा लक्षणा, उसमें भी शुद्धा सारोपा, यह वाक्य यहां सिद्ध होता है कि गौरवाहिक में शुद्धा सारोपा होती है। अब चलते हैं दूसरे उदाहरण पर। दूसरा उदाहरण है गौड़ी सारोपा का।
आयुर्घृतम। सारोपा का अब पहले इसमें लक्षणा देख लीजिए। आयुर्घृतम, ये जो घी है यह आयु है। बोला ये तो हो ही नहीं सकता, आयु अलग चीज है, घी अलग चीज है। ये वाक्य ठीक नहीं है, मुख्यार्थ का बाद हो गया। घी आयु नहीं हो सकती है। घी घी होता है, गाय से निकलता है, भैंस से निकलता है, वो आयु उसको कैसे कहेंगे आप? बोला ये तो घृत का अर्थ घृत ही होता है, आयु नहीं होता है, मुख्यार्थ का बाद हो गया। तद योग क्या होगा? बोला घी खाने से ही आयु बढ़ती है, तो यह तद योग हो गया। तद योग हो गया तो प्रयोजन क्या है? बोला ये इसलिए बता रहा हूं कि घी खाते रहोगे तो लंबे समय तक जीवित रहोगे, ये प्रयोजन बता दिया। तो लक्षणा तो हो गई। अब इसमें सारोपा कैसे होगी, तब वो देख लीजिए। सारोपा की शर्तें क्या हैं कि विषय और विषयी दोनों का शब्दशः कथन होना चाहिए। यहाँ आयु और घृत इन दोनों का शब्दशः कथन है। आयु है उपमान और घृत है उपमेय, दोनों का शब्दशः कथन है, इसलिए सारोपा हो गई। अब इसमें गौड़ी क्यों होगी? तो बोला दोनों में कार्य कारण भाव संबंध है। एक भेद ध्यान रखना है, शुद्धा वहां होगी जहां दोनों में सादृश्य संबंध होगा, और गौड़ी वहां होगी जहां दोनों में कार्य कारण भाव संबंध होगा। घी खाएंगे तो आयु बढ़ेगी, घी नहीं खाएंगे तो आयु नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ घी और आयु दोनों का, इन उपमान और उपमेय का कार्य कारण भाव संबंध है, इस कारण यह गौड़ी सारोपा है। तो आयुर्घृतम यह उदाहरण गौड़ी सारोपा का उदाहरण बनता है, यह आसानी से आपको समझ लेना चाहिए। अब हम चलते हैं इसके पांचवें भेद पर, साध्यवसाना और उसकी शुद्धा साध्यवसाना पर। साध्यवसाना का लक्षण क्या है, पहले लक्षणा देख लीजिए, फिर आइएगा इसके साध्यवसाना पर। गौरयम, किसी आदमी को दिखाया, उसी वाहिक वाले को ही, और आदमी को दिखा के बोलता अरे गौ है, ये गाय है। बोला हद हो गई साहब, ये गाय कैसे हो सकता है, ये तो आदमी है। तो मुख्यार्थ का बाद हो गया कि नहीं, ये आपका वाक्य ठीक नहीं है। फिर बोला अरे भाई सुनो, इसमें अब तदयोग क्या है? मुख्यार्थ का बात तो हो गया कि आदमी है, गौ नहीं है। फिर बोला तदयोग बताइए, तो बोला कि जो गाय में गुण है वो इसके में गुण है, तो ये तदयोग भी हो गया। अब प्रयोजन क्या है? तो बोला गाय की तरह ये सीधा है, सज्जन है, सरल है, ये बताना उसका प्रयोजन है। बोला अच्छा, आप साध्यवसाना कैसे इसमें सिद्ध करेंगे? तो कहा साध्यवसाना का लक्षण है कि जहां पर विषयी के द्वारा विषय का निग्रहण कर लिया जाए, जहां पर उपमेय का ही कथन हो और उस उपमेय के द्वारा उपमान का निग्रहण कर लिया जाए। अब उपमेय कौन है? उपमेय है व्यक्ति, और उपमान कौन है? गाय। यहां पर उस व्यक्ति ने गाय के संपूर्ण गुण का अपने भीतर निग्रहण कर लिया, डाल दिया। तो है व्यक्ति, लेकिन गाय का संपूर्ण आरोप उसी के ऊपर कर दिया गया। तो जहां पर केवल उपमेय का कथन हो और उस उपमेय के द्वारा उपमान का निग्रहण कर लिया जाए, तो वहां पर साध्यवसाना होगी। अब शुद्धा का अर्थ क्या है? तो शुद्धा का वही जाना पड़ेगा पीछे, कि जहां पर दोनों में अर्थात उपमान और उपमेय में सादृश्य संबंध हो। तो गाय और मनुष्य, इन दोनों में वही जड़ता का जो सादृश्य है, उन दोनों का प्रयोग यहां पर किया गया है। तो सादृश्य प्रयोग होने के कारण यह शुद्धा साध्यवसाना होती है। तो यह ध्यान रखना है कि शुद्धा साध्यवसाना का उदाहरण यही गौरयम बनता है। अब इसी प्रकार हम गौड़ी साध्यवसाना पर चले जाएं, तो आयुर्वेदम यह इसका उदाहरण है। इसमें पहले आप लक्षणा देखिए कि आयु एव इदम, खार वही आयुर्घृतम के अर्थ में यह भी आया है। आयु एव इदम,
घी खा रहा है, घी को दिखाते हुए बोलता है आयु एव इदम, ये जो मैं खा रहा हूं ये आयु खा रहा हूं। बोला इसमें पहले लक्षणा देख लीजिए। बोला आयु को कोई खा ही नहीं सकता, खा तो घी रहा है लेकिन बोल रहा है आयु, तो मुख्यार्थ का बाद हो गया। तदयोग भी वही बन गया कि भाई ये जो घी है इसका संबंध आयु के साथ है, तो तदयोग बन गया। प्रयोजन क्या है? दीर्घायुष्य को प्राप्त बताना कि घी खाऊंगा तो दीर्घायुष्य होगा। तो इस दृष्टि से क्रमशः मुख्यार्थ का बाद भी हो गया, मुख्यार्थ का योग भी हो गया और प्रयोजन भी हो गया। तो लक्षणा तो आसानी से दिखती है। अब इसमें साध्यवसाना कैसे है? तो साध्यवसाना का की शर्त क्या है कि विषयी और विषय, उपमान और उपमेय दोनों में से किसी किसी का क्या एक का ही कथन होगा, और वह भी किसका कथन होगा? तो उपमान का कथन होगा, उपमेय का कथन होगा। अब उपमेय का ही कथन करना है क्योंकि उपमेय के द्वारा उपमान का निगरण करना है। तो आयु एव इदम, यहां पर क्या हुआ कि केवल उपमेय का कथन हुआ। उपमेय है कौन? इदम, यही उपमेय है, उसी को दिखा रहा है कि इदम, और उसके ऊपर आरोप किसका कर दिया? तो बोला आयु का, नाम लिया आयु का और खा रहा है घी। तो उपमान और उपमेय इन दोनों का यहां पर उपमेय के द्वारा उपमान का निगरण, और साथ में दोनों में कार्य कारण भाव होने से, कार्य कारण भाव संबंध होने से गौड़ी हो गई, और उपमेय के द्वारा उपमान का निगरण कर लिए जाने से साध्यवसाना भी हो गई। तो ये सारी शर्तें इस उदाहरण में भी मिलती हैं। इस प्रकार यह आयुर्वेदम उदाहरण गौड़ी साध्यवसाना का उदाहरण बनता है। तो इस दृष्टि से आचार्य मम्मट ने इन 6 प्रकार की लक्षणाओं का प्रयोग बताया है। एक बार इस चार्ट के माध्यम से आप इसके सारे उदाहरणों को याद कर लें कि उपादान लक्षणा का उदाहरण कुंताह प्रविशंति है, लक्षण लक्षणा का उदाहरण गंगायाम घोषः है, शुद्धा सारोपा का उदाहरण गौरवाहीकः है, गौड़ी सारोपा का उदाहरण आयुर्घृतम है, शुद्धा साध्यवसाना का उदाहरण गौरयम है, और गौड़ी साध्यवसाना का उदाहरण आयुर्वेदम है। इस प्रकार आचार्य मम्मट की यह जो अंतिम पंक्ति है कि लक्षणा तेन षड्विधा, अर्थात लक्षणा के यही 6 भेद हैं। इन 6 भेदों को ध्यान रखते हुए इनके उदाहरणों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में कई बार आपस में टैली कराने को दे देगा। शुद्धा सारोपा के सामने आयुर्वेदम लिख देगा और गौड़ी साध्यवसाना के सामने गौरवा ही कह लिख देगा, या शुद्धा साध्यवसाना के सामने गौरवा ही कह लिख देगा और किसी के सामने कुछ और लिख देगा और कहेगा कि आपस में इनको टैली कराइए। तो सारे उदाहरण याद भी रखने हैं और उसको समझ भी रखना है, ताकि आपको लक्षणा के इन भेदों को समझने में कठिनाई न आए। आचार्य मम्मट के इन 6 लक्षणा के भेदों के प्रत्युत्तर में आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में 80 प्रकार की लक्षणा का प्रयोग बताया है। वो बहुत आगे निकल गए, यद्यपि उन भेदों को समझना आज की तारीख में बहुत कठिन है, फिर भी विश्वनाथ ने बहुत सारे भेदों को बढ़ा करके कह दिया। एवं अशीति प्रकारा लक्षणा, ऐसा वाक्य प्रयोग किया है साहित्य दर्पणकार ने। तो दोनों में भेद समझते हुए आचार्य मम्मट के इन 6 भेदों को विशेष रूप से दृष्टि देनी चाहिए। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।